दोस्तों, जय माता दी। नक्षत्रों की श्रेणी में हम आज बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में होती है मकर राशि। यदि हम अपने नक्षत्र के बारे में समझ लें और ये जान लें कि वो नक्षत्र हमें जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के क्या इशारे कर रहा है, क्या बातें कह रहा है, तो हम अपनी जिंदगी में और अधिक सफलता भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि सही दिशा में चलते हैं तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज पूरी बातें श्रवण नक्षत्र के बारे में। श्रवण का अर्थ है सुनना, सीखना और सुनकर ज्ञान ग्रहण करना। ये जो नक्षत्र है ना, वो ज्ञान, सूचना और परंपरा को सुनकर आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। जो सुनना जानता है वही सही ज्ञान प्राप्त करता है। ये है इस नक्षत्र की सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग। नक्षत्र क्रम का 22वां नक्षत्र है। चारों चरणों में मकर राशि होती है और नक्षत्र स्वामी चंद्र होने के कारण इसमें थोड़ी संवेदनशीलता ज्यादा होती है। परंतु नक्षत्र के देवता विष्णु भगवान है जो इसे स्थिरता प्रदान करते हैं। प्रतीक है कान या तीन पद चिन्ह। वो तीन पद चिन्ह जो भगवान वामन के तीन कदमों का प्रतीक होते हैं, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड माप लिया था। तो तीन पद चिन्ह का मतलब है तीन लोकों पर नियंत्रण। इनका पाया ताम्र होता है। जड़ी अपामार्ग होती है। इस जड़ी को अपने पास रखें तो अच्छा होता है। और यदि आप नक्षत्र देवता मंत्र का रोज जप करें तो आपको बहुत शुभता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि श्रवण क्या देता है। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, सुनने और समझने की शक्ति, परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव, अनुशासन और जिम्मेदारी, और समाज में ये लोग प्रतिष्ठित होते हैं। सीख कर आगे बढ़ते हैं और सीख कर आगे बढ़ने वाले लोग कभी पीछे तो नहीं होते हैं। सही रहस्य क्या है श्रवण का, इसको आप अपनाइए। यदि आप श्रवण नक्षत्र वाले हो तो इस चीज को आपको अपनाना चाहिए कि सही ज्ञान सही समय पर सुन लिया करें। अपनी जानकारी को अपनी शक्ति मानकर उसका उपयोग करें। परंपरा और आधुनिकता के बीच में कॉम्बिनेशन करें, इन्हें जोड़ें। समाज के मार्गदर्शक आपको बनना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान के प्रसार के लिए जन्मे हैं। आप शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, सीखने की आप में इच्छा होती है, अनुशासित जीवन होता है और समाज में प्रतिष्ठा की बहुत ज्यादा चाह होती है। चंद्रमा तो सेंसिटिविटी देता है परंतु स्टेबिलिटी देते हैं भगवान विष्णु। तो हम आगे की बात करें, आपका जो कर्म क्षेत्र होता है जहां आप सफल होते, क्योंकि आप ज्ञान के वाहक हो, क्योंकि आप अच्छे श्रोता हो, इसलिए शिक्षक आप अच्छे हो सकते हो, भाषण और कथा आप कर सकते हो, संगीतकार आप बहुत अच्छे हो सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आप में अच्छी होती है, प्रशासन में भी आप बहुत उपयोगी हैं। और धार्मिक कार्यों से तो आपको जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि आपका नक्षत्र ज्ञान और सूचना से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। आपके पास धन आता है ज्ञान से, शिक्षण से, परामर्श से, प्रशासनिक पद से, परंतु आप धीरे धीरे उन्नति करते हैं। संबंधों में तो आप बहुत जिम्मेवार हैं। परिवार से जुड़कर चलते हैं, परंपराओं का सम्मान करते हैं और उन्हें आधुनिकता का रूप प्रदान करते हैं। संबंध स्थिर रहते हैं आपके। परंतु यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली अनस्टेबल आप हो जाओगे। दूसरों की बातों से आप जल्दी प्रभावित हो जाओगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी कम हो सकती है और इमोशनल
ज्यादा होने पर टेंशन प्राप्त कर सकते हो। आपका आध्यात्मिक संकेत है ना, सही ज्ञान सुनो, उसे अच्छे से समझो और आगे बढ़ो। ये नक्षत्र या तो व्यक्ति को महान शिक्षक बनाता है या अति ज्ञान के कारण भ्रमित कर देता है। वैसे श्रवण है ज्ञान का मार्ग, सुनने की शक्ति, परंपरा को संरक्षण। ये जो नक्षत्र है ना, व्यक्ति को समाज में सम्मानित और मार्गदर्शक बना सकता है। आपके जो क्षेत्र हैं जिनमें आप हर हालत में सफल होगे, वो है शिक्षा और ज्ञान क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ज्ञान ग्रहण करना और प्रसार करना आपका सबसे मजबूत क्षेत्र है। अच्छा, जब सुनते हो तो कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा करते हो, तो संचार और मीडिया भी आपके लिए है, क्योंकि आप सुनने और सुनाने दोनों की क्षमता रखते हो। संगीत और कला, कान से संबंध है ना। आपको ध्वनि समझ में आती है, लय समझ में आती है, म्यूजिक की समझ होती है। आप भले ही गायक नहीं हो, परंतु इसके बावजूद आपको म्यूजिक की समझ तो होती है। प्रशासन और प्रबंधन, जिम्मेदार हो, सुनने की क्षमता रखते हो, मकर राशि के जातक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, इसलिए आपको प्रशासन और प्रबंधन में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। और सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त होती है आपको धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य से, क्योंकि ये नक्षत्र भगवान विष्णु से सीधा सीधा जुड़ा है। आपके पास धन आएगा ज्ञान और शिक्षा से, परामर्श से, कंसल्टेंसी। आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। प्रशासनिक पद भी है, संचार माध्यम भी है। आय तो थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु रहती तो स्थिर है। आपका कार्य, आप सुकून से कार्य करते हो, आप जानकारियां एकत्रित करते हो, आप सुनते हो फिर निर्णय लेते हो और नियमों का पालन करते हो। और कितनी विशेषताएं सुननी है आपको। चलिए हम आपको बात करें नव तारा चक्र की। ये नव तारा चक्र है ना दोस्तों, ये हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और इस चक्र को हमें समझना बहुत जरूरी है। यदि नवतारा चक्र और इसके साथ बहुत से चक्रों को आपको समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके मेरा ऐप डाउनलोड करके वहां से आप इसका कोर्स भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम तो बात करते हैं नवतारा चक्र की। और नवतारा चक्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा तीन ऐसे नक्षत्र हैं जो धन देने के लिए बने हैं आपको। जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएंगे तो वो ग्रह आपको धन देने आए हैं, ऐसा आप मान लीजिए और उस समय का फायदा उठाइए, उस ग्रह को एक्टिवेट कीजिए और धन प्राप्त कीजिए। और उनमें सबसे ज्यादा जो धनदायी नक्षत्र है वो है चित्रा। और चित्रा में कोई ग्रह आ जाए तो ऊपर वाले को धन्यवाद देके उस ग्रह से लाभ उठाइए, धन मिलेगा, वो ग्रह देगा। ये जो तीन नक्षत्र है ना, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, ये आपका सपोर्ट करने के लिए, हर परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए हैं। और जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आता है, मान लीजिए कि वो ग्रह आपको सहयोग करने आया है, और सबसे ज्यादा सहयोगी नक्षत्र है उत्तराषाढ़, तो अपने ग्रहों को देखते रहिए। जब इन नक्षत्रों में आए तो वो आपका सहयोग करेगा, जब इन नक्षत्रों में आए तो वो ग्रह आपको धन देगा। और जब नक्षत्रों के बीज मंत्र का जाप किया जाता है तो बहुत प्रभावी होता है। आपको ओम विष्णवे नमः की एक माला रोज करनी चाहिए, जिसमें आपका आत्मबल बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। धन के लिए ओम त्वष्टे नमा की एक माला करिए, इससे आपकी धन की आवक की मात्रा बढ़ेगी। और सहयोग के लिए आपको जाप करना चाहिए एक माला रोज ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, विश्व देव की आराधना। तो दोस्तों, जब आपने ये नक्षत्र के बारे में समझ लिया तो इसने बताई है आपको जिंदगी की वो दिशा जिस दिशा में आपका भविष्य उज्जवल है। तो पालन कीजिए इसका और अच्छा कीजिए। जय माता दी।